guys, it's me Prey, and today we are reading chapter 29 of Charlie and the Chocolate Factory. बाकी चैप्टर्स लिंक्ड होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू चेक देम। उसके साथ साथ मेरी वेबसाइट पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं रिलेटेड टू चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, तो चेक कर लेना। ओके, नाउ लेट्स गो। चैप्टर 29, द अदर चिल्ड्रन गो होम। दूसरे बच्चे घर गए। We must go down and take a look at our little friends before we do anything else, said Mr. Wonka. He pressed a different button and the lift dropped lower, and soon it was hovering just above the entrance gates to the factory. Looking down now, Charlie could see the children and their parents standing in a little group just inside the gates. I can only see 3, he said. Who's missing? I expect it's Mike TV, Mr. Wonka said. But he will be coming along soon. Do you see the trucks? Mr. Wonka pointed to a line of gigantic covered vans parked in a line nearby. Yes, Charlie said. What are they for? हमें और कुछ करने से पहले नीचे जाके अपने छोटे दोस्तों को देखना चाहिए, मिस्टर वोंका ने कहा, और उन्होंने एक अलग बटन दबाया। अब तो लिफ्ट जो है वो नीचे जाने लगी और जल्द ही वो एंट्रेंस गेट्स जो थे ना फैक्ट्री के, जहां से अंदर आते थे, उसके ऊपर खड़ी हो गई। नीचे देखते हुए चार्ली देख सकता था बच्चों को और उनके पेरेंट्स को एक साथ खड़े हुए एक छोटे से ग्रुप में गेट्स के थोड़ा सा ही अंदर। मैं सिर्फ 3 देख सकता हूँ, चार्ली ने कहा। कौन मिसिंग है या कौन नहीं है? मुझे लगता है वो माइक टीवी होगा, मिस्टर वोंका ने कहा। पर वो जल्द ही आ जाएगा। क्या तुम ट्रक्स देख सकते हो? मिस्टर वोंका ने इशारा किया। एक लाइन थी बड़ी सी वैन्स की जो पार्क हुई थी, करीब ही खड़ी थी, तो उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम ट्रक्स देख सकते हो? हाँ, चार्ली ने कहा। ये किस लिए हैं? Don't you remember what it said on the golden tickets? Every child goes home with a lifetime's supply of sweets. There's one truckload for each of them, loaded to the brim. Aha! Mr. Wonka went on. There goes our friend Augustus Gloop. Do you see him? He's getting into the first truck with his mother and father. तुम्हें याद नहीं है कि गोल्डन टिकट पे क्या लिखा था? हर बच्चा जिंदगी भर के लिए सप्लाईज लेके जाएगा स्वीट्स की। हर बच्चे के लिए एक ट्रक है जो भरा हुआ है, फुल ऊपर तक भरा हुआ है, तो उसको वो मिलेगा। आहा, वो देखो, हमारा दोस्त ऑगस्टस ग्लूप जा रहा है। क्या तुम उसे देख सकते हो? वो पहले ट्रक में जा रहा है अपने अम्मी और अब्बू के साथ। You mean he is really all right? asked Charlie, astonished, even after going up that awful pipe. He is very much all right, said Mr. Wonka. आपका मतलब है वो ठीक है उस बुरे से पाइप पे जाने के बाद भी? चार्ली ने हैरानी से कहा। वो बिल्कुल ठीक है, मिस्टर वोंका ने कहा। He's changed, said Grandpa Joe, peering down through the glass wall of the elevator. He used to be fat. Now he is thin as a straw. Of course, he is changed, said Mr. Wonka, laughing. He got squeezed in the pipe. Don't you remember? And look, there goes Miss Violet Beauregard, the great gum chewer. It seems as though they managed to dejuice her after all. I'm so glad. And how healthy she looks! Much better than before. But she is purple in the face, cried Grandpa Joe. So she is, said Mr. Wonka. Oh, well, there's nothing we can do about that. वो बदल गया है। ऑगस्टस ग्लूप की बात हो रही है, ग्रैंडपा जो ने कहा, उसको देखते हुए झांकते हुए ग्लास डोर से एलिवेटर के
कि वो बदल गया है। वो मोटा हुआ करता था, पर अब वो एक स्ट्रॉ की तरह पतला है। बिल्कुल वो बदल गया है, मिस्टर वोंका ने हंसते हंसते कहा। याद नहीं है वो पाइप के अंदर स्क्वीज हो गया था? और देखो, वहां वायलेट बुर्गार्ड जा रही है, ग्रेट गम च्यू करने वाली। हाँ, लग रहा है उन्होंने उसको डीजूस कर दिया, उसमें से सारा जूस निकाल दिया है। मुझे बहुत खुशी हुई। और देखो वो कितनी हेल्दी लग रही है, पहले से काफी बेहतर। पर उसका मुंह पर्पल है, क्राई किया ग्रैंडपा जो ने। हाँ वो तो है, मिस्टर मोंगा ने कहा। उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पिक्चर्स हैं उन सब लोगों की जिनके बारे में बात हो रही है। पहले ऑगस्टस ग्लूब है, फिर वायलेट है, फिर विरुका के अम्मी अब्बू हैं, विरुका है और माइक टीवी है। गुड ग्रेशियस, cried Charlie. Look at poor Viruka Salt and Mr. Salt and Mrs. Salt. They are simply covered with rubbish. And here comes Mike TV, said Grandpa Joe. Good heavens! What have they done to him? He is about 10 feet tall and thin as a wire. मेरे खुदाया, बेचारी विरुका सॉल्ट को देखे, मिस्टर सॉल्ट और मिसेस सॉल्ट, वो लोग तो कचरे में भरे हुए हैं, ये चार्ली ने कहा। और वो माइक टीवी आया, ग्रैंडपा जो कह रहे हैं। हाँ, उसके साथ इन्होंने क्या किया है? वो 10 फीट टॉल है और वायर की तरह पतला है। They have overstretched him on the gum stretching machine, said Mr. Wonka. How very careless! But how dreadful for him! Cried Charlie. Nonsense, said Mr. Wonka. He is very lucky. Every basketball team in the country will be trying to get him. But now, he added, it is time we left these poor silly children. I have something very important to talk to you about. My dear Charlie, Mr. Wonka pressed another button, and the lift swung upwards into the sky. उसको उन्होंने कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच कर दिया है गम स्ट्रेचिंग मशीन में, मिस्टर वोंका ने कहा। कितनी लापरवाही है, पर उसके लिए कितना खौफनाक है, क्राई किया चार्ली ने। नॉनसेंस, मिस्टर वोंका ने कहा। वो बहुत ही खुश नसीब है। इस मुल्क की हर बास्केटबॉल टीम उसे लेना चाहेगी। पर अब वक्त आ गया है कि हम इन 4 बेवकूफ बच्चों को छोड़ें। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे, डियर चार्ली। मिस्टर वोंका ने एक और बटन दबाया और वो लोग दोबारा से स्काई में पहुंच गए और वहां पे लटकने लगे। Alright, and that's it. That's it for this chapter. I really hope आपको वीडियो अच्छी लगी। If लगी तो make sure to give this video a thumbs up, do subscribe and share. अगले चैप्टर के लिए सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर देना। And I will see you guys in my next video. Bye! Bye bye!